मेरे सारे हिंदुस्तान के भाई बहन और मेरे यूट्यूब की फैमिली को 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। भाई 14 अगस्त की सारा अपना पाकिस्तान का बना के और हमें बेवकूफ़ बना रही है कि आज सुबह का मैंने ब्लॉग बनाया है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं परफॉर्मेंस करने के लिए। स्कूल तो हम नहीं दिखाएंगे कौन से स्कूल जा रहे हैं, है ना, लेकिन हमें नौटंकी पूरी करनी है और हमें बताना है कि मैं पक्की हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान के रग रग में बस चुकी हूँ, है ना। लेकिन दोस्तों हम सबको मालूम है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान की जो औरत अपने पाकिस्तान की नहीं हुई वो हमारे हिंदुस्तान की हो जाएगी क्या? सिर्फ रील के हिसाब से तू हिंदुस्तान से प्यार करती है, बाकी तेरे दिल और दिमाग में आज भी पाकिस्तान बसा हुआ है भगोड़ी। तू कभी जो औरत अपने पाकिस्तान की नहीं हुई वो हमारे हिंदुस्तान की कैसे होगी? आज ब्लॉग में ऐसे बोल रही है कि पाकिस्तान में जितने भी सारे नेता वगैरह हैं वो सारे अपने घर भरने में रहते हैं और मजदूर आटा खरीदने में रह जाता है। भगोड़ी ये सिर्फ तू कहती है ना, जबकि हमें मालूम है कि सरकार के पास तो कुछ है ही नहीं, उससे ज़्यादा तो पब्लिक के पास पैसा है और पब्लिक मौज कर रही है वहाँ पाकिस्तान के अंदर, है ना। वहाँ की सरकार बिल्कुल खाली है, जीरो है, उनके पास पैसा नहीं है और कह रही करप्शन है वहाँ पे। करप्शन कहाँ पे नहीं है? यहाँ तुझे भी बिठा के भगोड़ी हिंदुस्तान के अंदर रख रखा है, तो ये कोई करप्शन नहीं है क्या? तो क्या है ये कोई वाहवाही है क्या? हैं हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी और हमारे रघुपुरा के विधायक जी ने यहाँ पे जेवर और रघुपुरा और बुद्धनगर में इतना काम करवाया, इतना ऊंचा करा। भगोड़ी ये सब करने से नागरिकता नहीं मिलेगी, है ना। ये जो चाटुकारिता है ना तेरी नेताओं को लेके, समझ में आ गई ना? ये नेता को हिंदुस्तान वालों ने बनाया है, समझ में आ गई ना? वोट की ताकत है ये। जब वोट अगर दे के ऊपर बिठा सकती है ना, तो वोट न दे के नीचे भी गिरा सकती है, समझ में आ गई ना? ये जो रात दिन तो योगी जी मोदी जी के जो गुण गा रही है ना, न तो तुझे योगी जी बचाएंगे न तुझे मोदी जी बचाएंगे, ठीक है ना। और आज आपने ब्लॉग में अगर इसका देखा हो, इसकी नौटंकी जो कल शाम को इसने सारे वीडियो बना के बच्चों को खाली गेट से बाहर निकाल के बच्चों मम्मी ने बताया वैसे डांस करना, और आप उस बच्ची को देखो, बड़ी वाली को पूरी अपनी राह पे ले जा रही है नाचने के लिए, हैं। उस बच्ची को नचनिया बनाने में इसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है दोस्तों, कोई भी कसर, है ना। तो अब आप देखो कि वो जो हैदर का बड़ा वाला लड़का है ना, उसको देखो वो कहीं से खुश दिख रहा है क्या? जबरदस्ती उस बच्चे को जय हिंद जय भारत बुलवाया जा रहा है ना, भारत माता की जय बुलवाई जा रही है। भगोड़ी ऐसी तेरी मजबूरी है, उन बच्चों की कोई मजबूरी नहीं है ना। उन बच्चों का चेहरा देख, वो बच्चे न तो तेरे इस नौटंकी में शामिल होना चाहते, बड़े वाले दोनों को जबरदस्ती तैयार करके ये ऊपर छत पे लेके गई है दोस्तों, है ना। और ज़बरदस्ती इनसे हिंदुस्तान की जय और जनगण मन बुलवा रही है भगोड़ी। तू मतलब ऐसी तैयार हुई है जो देखो, मतलब जो 15 अगस्त पे भी अगर ये तैयार हुई है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोठे वाली तैयार हुई हो, है ऐसी। भैया तू ही होती है तैयार भगोड़ी, हम भी हिंदुस्तानी हैं, है ना। लेकिन हमें तो कहीं बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बार बार रील्स बना के तू ऐसे सोचती है कि मैं बताऊं कि मैं हिंदुस्तान की, मतलब मैं रग रग में बस सकी हूँ। भगोड़ी जो पाकिस्तान की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपने भाई बहनों की नहीं हुई, तो हमारे हिंदुस्तान की हो जाएगी क्या? तेरे यार सोचते हैं कि भाई ये तो रील बना के हिंदुस्तान की जय करती है, तो हिंदुस्तान की, तो भगोड़ी जो पाकिस्तान की नहीं हुई हिंदुस्तान की होगी क्या? 1.5 उम्र की औरत अपने पाकिस्तान में ज़िंदगी बिताई, आज वो यहाँ पे बैठ के भर के बुराइयाँ कर रही है। जाने दो इसको। हिंदुस्तान वालों की कितनों की पोल खोलेगी ना, वो जब पता चलेगा सभी को। ऐसे बोलने से कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है ना। तो मतलब आज का ब्लॉग आप देखो, इसने सारा कल शाम को बना के टोटली इसने तैयार कर दिया, बच्चों को ले लिया। शाम का टाइम था, न कि वो सुबह का टाइम था, है ना। हमें भी इतना पता चलता है, हम भी कोई पागल नहीं है भगोड़ी कि तेरी कोई चालाकी हमें समझ में ना आए, है ना। हमें सब समझ में आता है कि तू भगोड़ी है और तू ये जो नौटंकी कर रही है। मैं मेरे लिए साड़ी लाई, बच्चों के लिए ये लाई, राज के लिए शर्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? सब बच्चे पहन के घूम रहे हैं, है ना। लेकिन राज नहीं पहनता है ना। राज को तू ज़बरदस्ती मंदिर लेके जाती, तू ज़बरदस्ती वहाँ की नौटंकी कराती है, तू ज़बरदस्ती यहाँ झंडे पे फहरा के और इस बच्चे से तू नौटंकी करवा रही है। ऐसी तेरी मजबूरी है भगोड़ी, है ना। और ये जो तू तलवे चाट रही है नेताओं के, हैं हमारे विधायक जी, कौन पूछता है तेरे को?
कौन पूछता है भगोड़ी तेरे को? तेरी जो स्क्रिप्ट आती है ना तेरे यार की, जो स्क्रिप्ट आ चुकी थी कल कि भाई आज पूरा ये नौटंकी होनी चाहिए और सुबह इतना बड़ा ब्लॉग होना चाहिए, और तू जो ये कपड़े पहनेगी इसमें तेरे 2-4 डांस आने चाहिए। हाँ मैं हिंदुस्तान की हूँ, मेरे हिंदुस्तान से मुझे प्यार है, मैं सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ। ये भगोड़ी सब तेरा स्क्रिप्टेड है। हमें न तो हमें बताना पड़ता है कि हमारा हिंदुस्तान है, आई लव हिंदुस्तान, है ना? नहीं, हमें कुछ नहीं बताना पड़ता है। समझ में आ गई ना? हमें कुछ भी नहीं बताना पड़ता है। हमारा चेहरा देख के लोग बताए अच्छा आप हिंदुस्तानी हो, आप हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हो, है ना? कभी देखा तूने हम हिंदुस्तान की बुराइयाँ करते हो? है ये सब भगोड़ी तेरा काम है। तू ऐसी नमक हराम है ना, कहता है ना जिस देश का नमक खाती है उस देश की भी नहीं हो सकती तू। भगोड़ी जब तो पाकिस्तान की न हुई तो हमारे हिंदुस्तान की हो जाएगी क्या? बता। तो भगोड़ी मार्केट गई है तो वो कालुआ बोल रहा अरे ये बाथरूम में से बच्चे आधे कपड़ों में बाहर निकला है सीमा को देखने के लिए। ये कोई अजूबा है सीमा इधर, है ना? भगोड़ी है, भगोड़ी को देखने के लिए आए कि ये भगोड़ी 4 बच्चे पाकिस्तान से लेके एक छोटे से बच्चे के साथ में लिविंग में रह रही है ना? इससे ज़्यादा और कुछ नहीं देखता है। मतलब अपने आप को ऐसी बता रही है कि सब मुझे देखते, तुझे कोई भी नहीं देखता भगोड़ी, है ना? तेरे को कोई भी मुंह नहीं लगाता। तेरे को उतने चंद लोग ही मुंह लगाते हैं जो तेरे जैसे हैं, है ना? वो औरतें तेरे जैसी हैं जो तेरे कोठे पे आती हैं। बाकी तुझे वहाँ पूरे रघुपुरा में अब तो कोई मुंह नहीं लगाता, है ना? पहले तो फिर भी तेरे पास औरतें उठ के आती थी, लेकिन अब तेरी जो है ना औकात भगोड़ी, वो औकात पूरे तेरे रघुपुरा वालों को पता चल चुकी है कि ये भगोड़ी है, ये किसी की नहीं हो सकती, है ना? इसीलिए तेरे रघुपुरा वालों ने अड़ोसी पड़ोसी, इसके माँ बाप भाई बहन चाचा चाची सब ने इसका साथ छोड़ दिया, है ना? सिर्फ तेरी ये जो तेरी नौटंकियाँ है ना, तेरी यार की स्क्रिप्ट आई, नौटंकी चालू। ये स्क्रिप्ट आई क्योंकि टीआरपी कम नहीं होनी चाहिए, है ना? टीआरपी कम हो जाएगी तो भाई हफ्ता कैसे मिलेगा? मामा जी को हफ्ता भी तो चाहिए। मामा जी हफ्ते देना पड़ता है ना मामा जी को बराबर, नहीं तो मामा जी तुम्हें यहाँ रहना नहीं देंगे, है ना भगोड़ी? सही बताया ना? कल तक तो ऐसे ये बीमार हो रहा है मेरा मीना जी, है? मीना जी रेडी हो गया तेरा? ये तो सिर्फ तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बनाने, लोगों की हमदर्दी चाहिए, इसीलिए तुम्हारी ये लोगों की नौटंकियाँ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, है ना? तो अगर आज जिसने भी दोस्तों देखा हो कि इस भगोड़ी ने कितनी नौटंकियाँ करी है ना? वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि सच बोला ना कि न तो राज खुश है न वो प्रियंका खुश है। दोनों बच्चे हैदर के बिल्कुल भी खुश नहीं है, उनका चेहरा उतरा हुआ और ज़बरदस्ती ये नौटंकी बच्चे से करवा रही है। बच्चे स्कूल में डांस करेंगे, प्रियंका डांस करेगी। भगोड़ी तू डांसर है ना? बच्ची वहाँ तो डांस नहीं कर रही, लेकिन तू घर पे कराना शुरू कर दिया है तूने अपने साथ में लेके बराबर। तो भगोड़ी इन बच्चों का भी तो अब भविष्य लग रहा है कि अंधकार ही है ना? क्योंकि न सरकार सुन रही है, न इसके बाप देख रहा है। इसके बाप को भी कोई पड़ी नहीं है, बस बेटा तेरी ड्यूट बनाएगा और नौटंकी करेगा, बस इसके अलावा उसके पास भी कोई काम नहीं है ना? तो भाई दोस्तों, आज अगर इसका किसी ने देखा हो ब्लॉग तो मुझे ज़रूर बताना कि दोनों बड़े वाले बच्चे क्या खुश थे, और भगोड़ी की पूरी नौटंकी थी ना, इसमें कहीं देशभक्ति आपको दिख रही थी क्या? कमेंट करें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं आप सबके कमेंट, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।